Guys, go through the last lecture notes. Any doubts? No, sir. Okay. क्या किया था हमने लास्ट पार्ट? सर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो और उसके बाद एक सम किया। सिनामिक एसिड का एग्जांपल किया होगा, हाँ सर। है ना? ठीक है, चलो। सो बेंजीन का जितना भी ये बेंजीन से रिलेटेड था वो हमने फिनिश किया, बिकॉज इसमें बेंजीन केवल नहीं है, बेंजीन के अलावा भी दूसरे जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, होमोलॉग्स ऑफ बेंजीन भी उनमें से आएगा। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट दोज कंपाउंड्स। ठीक है, सो इसमें आप स्टार्ट इस तरह से कर सकते हैं, यू कैन राइट एल्काइल बेंजीन। एल्काइल बेंजीन, एल्काइल बेंजीन जनरल फॉर्मूला यू कैन राइट, बट जो मेनली हमको स्टडी करना है वो टॉलुइन है। ऑल्दो बाकी सब में भी रिएक्शंस इसी स्टाइल में होंगे जैसा हम टॉलुइन के लिए पढ़ेंगे, तो ये हमारे लिए मेन है। ठीक है, सो इसका भी थोड़ा बहुत प्रिपरेशंस वगैरह सब हमने ऑलरेडी किया हुआ, जस्ट फॉर रिवीजन पर्पस आप, क्योंकि हमको आइडिया होना चाहिए कि ये सब हमने ऑलरेडी किया हुआ है, वो कॉन्फिडेंस अंदर आना चाहिए। सो इसमें भी आप लिखिएगा प्रिपरेशन, और ज्यादातर मैं आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में दूंगा, इससे आपको आइडिया भी लगेगा कि करना क्या एग्जैक्टली। टॉलुइन का ही केवल प्रिपरेशन ही, जो भी एल्काइल बेंजीन अपने मिल जाएगा यहाँ पर, हम सबका उस तरह से करेंगे। सो एक तो अगर आप रिकॉल करो, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ही सीधे सीधे आप कर सकते हो। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या है बेटा, सीधे सीधे आपने बेंजीन लिया और उसमें आपने ये लिया। ठीक है, ये हो गया, इसका आंसर लिखिए। देन इसका आंसर लिखिए। देन इसका आंसर लिखिए। इन सब के आंसर सोचिए बेटा, इससे हमारा प्रिपरेशन मेथड भी कवर होगा एंड तुम्हारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी होगी। ये कॉपी कर लिया था बेटा?
No, sir. Should I change the page now? फटाफट आंसर बताइए. You can share your answer. Very good, Prashant. दो आंसर्स भेजे हैं तुमने. बाकी लोग भी शेयर कर रहे हैं बेटा आंसर्स.
चलिए डिस्कस कर ले। पहला वाला तो बहुत ही आसान था, यू कैन डायरेक्टली राइट आंसर। अब इन सब में ये सारे एल्काइलेशंस वाले ही है ना। Sometimes we use alkyl halide, sometimes we use olefin मतलब एल्कीन, sometimes we use alcohol। सब में आपको कार्बोकेटायन बनाना है बेटा, एंड रीअरेंजमेंट भी करना है। कार्बोकेटायन बनाना है एंड रीअरेंजमेंट भी करना है। और कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट अगर करेंगे तो जो फाइनल कार्बोकेटायन होगा वो मेजर प्रोडक्ट देगा, ठीक है ना। सो इस वाले में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, बिकॉज एक ही कार्बोकेटायन आपको मिलेगा। दिस विल बी योर आंसर। बट इस वाले में क्या होगा कि जब भी आप कार्बोकेटायन लिखोगे दिस, इसमें 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट दिखाया, so you get a better carbocation, this one. As a result, this will be your major product। major इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज ये भी आपको देगा प्रोडक्ट, बट दैट विल बी माइनर। तो चाहिए तो उसको भी हाईलाइट कर लो। दिस विल बी योर माइनर प्रोडक्ट। सेम मैनर में यहाँ पर भी, सो आई एम जस्ट राइटिंग द मेजर वन। कॉपी कर लो बेटा सब चीज को। Should I remove this? यस सर। यहाँ पर एक छोटा सा नोट लिख लीजिएगा बेटा। ये नोट आपको मोस्टली अप्लाई नहीं करना है, ठीक है ना, लेकिन कभी कभी वो इस तरह से क्वेश्चन बना कर देगा कि अगर आपको ये पता नहीं है देन यू विल मेक मिस्टेक। तो नोट लिखिएगा, रीअरेंजमेंट रीअरेंजमेंट रिक्वायर्स एनर्जी। रीअरेंजमेंट requires energy. So sometimes if the temperature is very low during the reaction, if the temperature is very low, then there is a possibility of getting major product without rearrangement. Then there is possibility of getting major product
विदाउट रीअरेंजमेंट। सबने लिख लिया? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इस नोट को कभी यूज मत करना, एंड किसी भी उस चक्कर में मत पड़ना कि टेम्परेचर कितना हो, मैं रीअरेंजमेंट कराऊं या नहीं कराऊं। आपको 99.999% केसेस में रीअरेंजमेंट कराना है, अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी हो कि वो आपको समझाए कि भाई ये लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, ऑप्शंस में ऐसा कुछ लिखा हो, तो स्ट्राइक मानकर चलिए कि रेयर सिचुएशंस में थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे तो एक आध कोई क्वेश्चन ऐसा आपको दे देगा, ठीक है ना। और ये भी तब जब क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई हो, तो आप ये मानकर चलिए कि ये रेयर सिचुएशन, बट लिखाना इसलिए जरूरी था कि एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा मिल गया तो कॉन्फिडेंस आप लूज कर दो। तो नोट लिख कर रखना है कि हाँ भाई वहां पर एक टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन कितना होगा वो तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, तो वो आपको खुद गाइड करेगा क्वेश्चन या पैराग्राफ देगा। आई होप आप सब मेरी बात समझ पा रहे हो। तो नोट बस लिख कर रख लेना है कि हाँ देर इज ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर रीअरेंजमेंट, बट हमें हर बार रीअरेंजमेंट कराना है, ये मानकर आप सुनिए। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए नेक्स्ट, इसमें प्रिपरेशंस में ही हम लोग लिखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। बाय फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन फॉलोड बाय, क्योंकि एसाइलेशन कराएंगे देन कीटोन विल बी द प्रोडक्ट, फॉलोड बाय क्लेमेंशन रिडक्शन लिख सकते हो, लाइक ZnHgHCl। ये भी हमने पहले से किया हुआ है। चलिए आंसर आप बताइएगा बेटा, ये वाला। और एंड वन दिस। चलिए फटाफट आंसर बताइए बेटा। वोल्फ किस्नर रिडक्शन भी कर सकते हैं। इफ पॉसिबल शेयर योर आंसर।
वेरी गुड। वेरी गुड। वेरी गुड प्रशांत, वेरी गुड। ऋषभ, वेरी गुड। शान, वेरी गुड। सबने कर लिया बेटा? शुड आई डिस्कस? यस सर। आप लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे तो अच्छा है, बाकी मैं तो सॉल्व कर दूंगा। वेरी गुड आंचल, श्रुति, वेरी गुड। इट्स नॉट अबाउट कि सब सही आंसर दे दें, एटलीस्ट आप आंसर कुछ तो लिखोगे, फिर वहां पर आप चेंज कर ले। उसमें क्या होता है, उसमें यू हैव टू राइट दैट कि ये मेरा आंसर था, आई मेड दिस मिस्टेक। वो अपने आप बाद में रिवीजन के टाइम पर हेल्प करेगा कि भाई ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी। तो जैसे यहाँ पर रीअरेंजमेंट कोई गलती से सोच सकता है, यहाँ पर रीअरेंजमेंट कोई गलती से सोच सकता है। ठीक है ना, आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आपको लगेगा क्यों रीअरेंजमेंट होगा। बट जिनको नहीं आता उस तरह से, जो नॉर्मल कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट करते हैं, अगर उस तरह से सोचेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। वेरी गुड हर्ष। चलो, तो पहले वाले का आंसर पर आप सबने निकाल लिया होगा। ये CH2CH3 आंसर है इसका। और इसमें कोई मेजर माइनर वाली बात ही नहीं, बिकॉज इसमें तो सीधे सीधे आपको आंसर लिखना है। CH2CH CH3, और यहाँ पर भी CH2CH2। ठीक है, किसी को कोई डिफिकल्टी हो तो बोलो, अदरवाइज आप कॉपी कर लो इसको। क्लियरली लिखिएगा ये चीज की यहाँ पर कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा।
I remove this. Yes, sir. ये देखिए सारे चीज हमने ऑलरेडी किया हुआ है, बट अभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा और ये फीलिंग्स भी आएंगी कि ऑर्गेनिक पे देखो कितना रिपीट होगा। तो अगर आपने स्टार्टिंग का वो सब ठीक ठाक तरीके से केवल लेक्चर्स अटेंड किए हुए हैं, तो भी आपको, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपको बहुत नया मिलने वाला है, वही पुरानी चीजें आएंगी, वही क्लेमेंशन रिडक्शन, वही वुल्फ किस्टन रिडक्शन, और धीरे धीरे वो रिएक्शंस याद होना शुरू हो जाए। और जो बच्चे पहले ही भाग जाते हैं, फिर उनका कुछ नहीं हो पाता वो, क्योंकि उनके लिए हर बार वो नया ही, वो किसी भी चैप्टर से शुरू करेंगे, उनको सब कुछ नया नया नजर आएगा। ये भी याद है आपको? कोई बता सकता है किस चैप्टर में पहली बार पढ़ा था? अल्केन्स। हाइड्रोकार्बन। हाँ, वैसे रिएक्शन मैकेनिज्म में भी किया था थोड़ा बहुत, लेकिन मेनली हमने इसको हाइड्रोकार्बन के एल्केन वाले उसमें किया हुआ है। तो अभी हमको तो क्या बनाना है बेटा? अभी हमको बनाना है एल्काइल बेंजीन। तो हम लोग 7 कार्बन एटम्स तो मिनिमम ले लेंगे ये, ठीक? अब इसमें बहुत सारे ऑक्साइड्स मैंने आपको लिखा है, V2O5 हो गया, MO2O3 हो गया, Cr2O3 हो गया, ठीक है। लेकिन ज्यादातर आपको टेक्स्ट बुक में Cr2O3 मिलता है ओवर एल्यूमिना। तो एल्यूमिना का फॉर्मूला ये होता है। फिर आपको टेम्परेचर वगैरह देगा, 500-600 डिग्री सेल्सियस देगा, प्रेशर दे देगा 10 atm 20 atm, इस तरह से। तो इतना कोई डेटा आपको रटने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट राइट। कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो आप प्लीज पूछें। हाँ? डन सर। Now, सर एक there सेकंड is पीछे दिखाओ ना। हाँ सर हो गया। there is one reaction, अगर आप रिकॉल करें, ये एल्का डाइईन, तो हमने डिलजेंट रिएक्शन किया था, याद है? उसमें क्या होता था, एल्का डाइन इस तरह से लिया हमने, और ये इसको हम लोग डाइनोफाइल बोलते थे, याद करिए। तो प्रोडक्ट क्या बन जाता था, ये बीच में यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता था, बाकी सब कनेक्ट होकर के सारा डबल बॉन्ड खत्म हो जाता था, पाई बॉन्ड ना, ये बन गया। अब इसमें क्या होता है, एक इसके बाद की रिएक्शन आपको याद रखनी पड़ेगी, और इसमें ज्यादा कुछ आपको करना नहीं है। जैसे पलेडियम आपको दे सकता है, पलेडियम हीट, सल्फर के साथ हीट, या फिर सेलेनियम के साथ हीट, ये डायरेक्ट रिएक्शन आपको याद रखनी है। इसका पर्पस है डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन का क्या मतलब है, रिमूवल ऑफ एच। और जब एच हटेगा, मान लीजिए आपने यहाँ से एच हटाया, तो उसकी वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई होगी, यू विल पुट अ पाई बॉन्ड हियर। यहाँ से एच एच हटाया, व्हाट विल यू डू, यू विल पुट अ पाई बॉन्ड। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। तो ये क्या होगा, बेंजीन मिल जाएगा। तो आपको ये जो दिया होगा ना, ये आपको दिया होगा जहां आपको इस तरह का कोई एरोमेटिक कंपाउंड मिल रहा होगा, ठीक है। सो पलेडियम हीट, सल्फर हीट, सेलेनियम हीट,
तो अगर पहले हमने किया है तो इट्स वेरी गुड, और नहीं किया है तो इसको आप अच्छे से कॉपी कर लो। इनमें से कुछ भी वो देगा आपको यही काम करना है, ठीक है। इसको कॉपी कर लो, हो जाए तो बताइए। तो मैं आपको एक क्वेश्चन इसी पर बेस्ड लिख कर देता हूँ। डन सर। गेट द आंसर।
वेरी गुड प्रशस्त, संयम वेरी गुड, ईशान वेरी गुड, सर्वेश वेरी गुड। वेरी गुड डज नॉट मीन सबके आंसर्स करेक्ट है, लेकिन आप सबने शेयर किया। आंसर शेयर करने के बाद आप एक दूसरे के आंसर्स भी एनालाइज कर सकते हो, देख सकते हो। सिद्धार्थ वेरी गुड, शाम वेरी गुड, श्रुति वेरी गुड। हर्ष वेरी गुड। चलिए डिस्कस कर लिया बेटा, सबने अटेम्प्ट कर लिया। यस सर। ओके, देखिए सबसे पहले तो थोड़ा डिजाइन वाइज आप इस तरह से बना लें कि आपको वो जानी पहचानी रिएक्शन लगे, क्योंकि आप बड़ा अननोन वे में करोगे उसको तो फिर आंसर मिस्टेक होने के चांसेस हैं। हल्का फुल्का भी इधर उधर चला गया आपका कोई सब्स्टिट्यूएंट CH3 CHO, तो बस आंसर वही गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शंस में भी वैसा ही देगा। अब इसमें इसका डिजाइन हम लोग हर बार कैसे करते थे, बिकॉज ये एल्काडाइन है ना, दिस इज ब्यूटा 1,3 डाई, और ये डाइनोफाइल है हमारे लिए, तो डाइनोफाइल का इतना हिस्सा मैटर करता है, इधर से क्या लगा कोई मतलब नहीं है, डाइनोफाइल है। सो डाइनोफाइल को डाइनोफाइल वाली स्टाइल से लिख देते हैं, ये तो बस एक्स्ट्रा पार्ट लगा हुआ था उसको अलग कर दिया। तो ये क्लियर कट आपको आंसर दे रहा है, डिगल-जेल्डर रिएक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब आपका ए जो होगा इतना हिस्सा तो रहता ही है, यहाँ आएगा CHO। आप ध्यान से देखो बेटा, आप कुछ लोगों ने ये मिस्टेक कर दी कि वो किनारे वो थोड़ा उधर की तरफ शिफ्ट कर दिया उन्होंने, तो ये क्लियर कट आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट। फिर ZnHgCl क्या करेगा बेटा, उसको काम केवल है कि एल्डिहाइड्स की टून्स वालों को वो एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, तो CHO वाला जो पार्ट है वो हट जाएगा और उसके बदले 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो ये टोटल 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे। दिस इज बी। उसके बाद तो बड़ा आसान है, ये डी है, हाइड्रोजनेशन है, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी सिंपली टॉलुइन।
देख लो, इसको लिख लो बेटा, किसी को अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ भी लो। ये जो वहां क्यों लगा? क्या बेटा? ये जो वहां पे क्यों लगा? CHO, इसको जब आप रिएक्शन लिखेंगे तो ये आपने जैसे ये किया है ना, यहाँ पर आया, फिर इसको उधर शिफ्ट किया, ये अटैक ऐसे हुआ, तो डबल बॉन्ड यहाँ आया, फिर उसके बाद एक सिंगल बॉन्ड आएगा। अच्छा, मैंने कुछ गलती की है क्या? ये तुम्हारा आ, ये कनेक्ट हुआ, ये कनेक्ट हुआ, ये कनेक्ट हुआ, तो नहीं नहीं, सही है ना, यहीं पर तो आएगा। अब ध्यान से देखो, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ रहा था, मैं इसका ट्रांजिशन स्टेट बना देता हूँ, इससे आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ये पार्शियली फॉर्म्ड वाला स्टेट है, ये पार्शियली ब्रोकन वाला स्टेट है, ये भी पार्शियली फॉर्म्ड है, सिंगल बॉन्ड पार्शियली फॉर्म्ड है, और फिर यहाँ CHO है। वही तो किया है देखो, है ना? समझ में आया बेटा? अभी भी कंफ्यूजन है? सर। यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है अपना, और सॉरी यहाँ ब्रेक हो रहा है, और ये दोनों ब्रेक हो रहे हैं, और ये फॉर्म हो रहा है बीच वाला, ये एग्जैक्टली ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। तो ऐसा हो सकता है, इसीलिए डिजाइन बनाना बड़ा जरूरी है। डिजाइन बनाएंगे तो आपको सही से समझ में आएगा। हाँ सर। है ना? तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू प्रिडिक्ट आंसर। ये हल्का फुल्का चेंज हो गया, और तुम्हारा आंसर बदल जाता है।
बताइए बेटा आंसर क्या हो। ये सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, इसी तरह के क्वेश्चंस में एग्जाम। वेरी गुड प्रोसेस, वेरी गुड। शान वेरी गुड। बाकी बच्चे भी आंसर दे बेटा, अब तो ये मिलता जुलता क्वेश्चन है, हल्का फुल्का चेंज किया है। तो ये बोर्ड वाली स्टाइल से आप कर सकते हो। बोर्ड का लेवल का क्वेश्चन यही होता है कि आपने जैसा किया वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आया।
शांत वेरी गुड, आंचल वेरी गुड, संयम वेरी गुड। डिस्कस कर लें बेटा इसको अभी, और कोई आंसर दे रहा है? देखिए उसी स्टाइल में यहाँ पर भी आपको डिजाइन भी बनाना है बेटा। आपसे ट्रांस तो इसमें कुछ दिया नहीं है, तो मैं ऐसा कुछ मेंशन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं प्रोडक्ट लिखूंगा, है ना। ये मेरा जो ए होगा स्ट्रेट मुझे ये नजर आएगा, ठीक है। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का क्या काम है कि वो इस एस्टर को एल्कोहल में रिड्यूस कर देगा, है ना। और उधर वाला पार्ट भी एल्कोहल बन जाता है बेटा, बट ये हमारे लिए मैटर नहीं करता है। ऑफ कोर्स इसी का कंटिन्यूएशन आगे है। सो इसमें डी हेलोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन सॉरी, रेड फॉस्फोरस एच पहले भी डाल सकता है, तो इसमें कोई वो नहीं है। मुझे दोनों तरफ से स्त्री मिला। देख लो बेटा, यही आप सबने लिखा है ना। If you have any confusion, you ask, huh? Can I remove this बेटा? Yes, sir. अब आप तो छोटे छोटे स्टाइल में क्वेश्चन के फॉर्म में ही प्रिपरेशन मेथड। सो मान लीजिए ये दिया और इसका मैंने हाइड्रोलिसिस करा दिया, तो आपको क्या मिलेगा? और फिर हाइड्रोलिसिस कराने के बाद NaOH के साथ रिएक्शन, और फिर NaOH के साथ रिएक्शन, राइट द फाइनल आंसर। फिर इसमें नेक्स्ट आपको मैं ऐसा देता हूँ, छोटे छोटे स्टाइल में आपको लिख कर देता हूँ। ये सब मैं डायरेक्ट भी बता सकता था,
बट फिर मजा नहीं आता, तो रटना हो जाता ना फिर तो। इन सब के आंसर्स बताइए बेटा फटाफट। बड़ा बड़ा आंसर दीजिए। ये सब हमने किया हुआ है, हाँ। आपको केवल देखना है, नोट्स डिफर करिए बेटा। आ रहा है। शांत वेरी गुड। प्रशस्त वेरी गुड। और भेजिए बेटा। सिद्धार्थ वेरी गुड। ग्रुप में अगर आप शेयर नहीं कर पा रहे किसी भी रीजन की वजह से, मोबाइल नहीं है जो भी है, देन यू कैन राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स। एटलीस्ट आप प्रोडक्ट का कुछ तो नाम ही लिख दीजिए। और नहीं आ रहा है किसी को?
Should I discuss now? Yes, sir. Okay. देखिए, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको अगेन एंड अगेन लिखना है. जैसे इफ यू रिकॉल, आई टोल्ड यू वंस दैट acid derivative on hydrolysis gives what? कार्बोक्सिलिक एसिड. हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड. तो ये जो है ना, ये एसिड डेरिवेटिव का पार्ट. सो इसको अगर मैं R मान लूं तो दिस इज RCN. तो RCN क्या देगा? RCOH. सिंपल. ठीक है. तो ये हमारे लिए हाइड्रोलिसिस हो गया. अब ये क्या है? ये तो एसिड बेस रिएक्शन है सिंपली. दिस इज सिंपल एसिड बेस रिएक्शन, राइट? ये क्या है? सोडा लाइम टीका. यस, वेरी गुड बेटा. ये सब अब आपको याद होना शुरू हो जाएगा. अगर ये याद होना शुरू हो गया तो समझ लो आप राइट डायरेक्शन में. सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन. क्योंकि ये सब कोई आपको ऐसा कुछ तो है नहीं कि कोई मैजिक हो जाएगा. ये स्लोली 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 आपको याद होगा. और अगर आपको याद होना शुरू हो गया तो बहुत अच्छी है. तो ये इसमें सीधे सीधे NO2CO3 बाहर हो जाएगा. योर प्रोडक्ट विल बी सिंपली टॉलुइन. एग्जाम में तो बताएगा नहीं कि ये एल्काइल बेंजीन वाले प्रिपरेशन मेथड का क्वेश्चन है एंड यू सॉल्व. ऐसा तो बोलेगा नहीं. लेकिन यहाँ तो आपको मिल रहा है फाइनली टॉलुइन. तो एक प्रिपरेशन मेथड हो गया, बट ये क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने आपको दिया सो दैट आप खुद भी इसको स्टार्ट करें. ये क्या है बेटा? जिंक डस्ट और फिनॉल का क्या रिलेशन होता है, याद है ना? डिस्टिलेशन. फिनॉल का OH हटा देना है सीधे सीधे. कितने भी OH लगे हो बेंजीन रिंग में, आप इसको हटा दीजिए. जिंक डस्ट अगर डाला हुआ है. आई होप ये भी कई बच्चों को आ गया होगा. ये क्या है? अरे वाह, डिसल्फोनेट. जिन्हें नहीं आया वो जाके नोट्स में रिफर करे कहाँ किया हुआ है. लिख भी लें आप, वी हैव डन दिस इन दिस चैप्टर, इस सो दैट कि फ्यूचर में आप रिकॉल भी कर पाए इस तरह से. तो ये सीधे सीधे आप SO3H पार्ट हटा दो और जो बच गया वो नथिंग बट टॉलुइन है ना. सिंपल. इस वाले में क्या है? SnHCl क्या करता है बेटा? रिडक्शन. यस. फिर ये NaNO2 क्या करेगा? अमोनियम सॉल्ट. डायजोनियम है ना, यस. डायजोनियम सॉल्ट. और फिर ये इसका रिडक्शन, ये पूरा का पूरा N2 हट जाता है. राइट. कॉपी कर लो जिन्हें आया नहीं आया अच्छे से. सर. यस बेटा. सर सेकंड में जिंक डस्ट के नीचे क्या लिखा है? के नीचे अच्छा, जिंक. डिस्टिलेशन. 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 डिस्टिलेशन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट.
Should I remove this? Yes, sir. एक और प्रिपरेशन मेथड थोड़ा नया है, ऑल्दो वो हम बाद में एल्डिहाइड्स कीटोन्स में पढ़ेंगे। यूजिंग, ये आपकी टेक्स्ट बुक का है और एनसीईआरटी में भी ये पॉपुलर है, गैटरमैन कोच रिएक्शन बोलते हैं उसको। तो इसमें बेंजीन रिंग व्हेन ट्रीटेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड NaHCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 is used, ये आपको देता है CHO। याद है मैंने बोला था फॉर्मुलेशन जो होता है वो टफ होता है, तो दिस इज अ वेरी गुड मेथड फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ बेंजीन। फॉर्मिल ग्रुप लग गया, CHO ग्रुप लग गया, फिर आप इसका आगे फर्दर कुछ कर सकते हो, जैसे ZnHCl डाल दिया आपने तो CHO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3। ठीक है, इसको कॉपी कर लो बेटा। Done, sir. फिर इसके बाद एक रिएक्शन लिखिएगा, वर्ड्स-फिटिंग रिएक्शन। वर्ड्स-फिटिंग रिएक्शन, देखो वर्ड्स रिएक्शन अपने को मालूम है क्या है। वर्ड्स रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड 2 मॉलिक्यूल्स लेते थे और उसमें क्या डाल देते थे बेटा, सोडियम। याद है ना, RR बन जाता था, है ना। उसी तरह एक फिटिंग रिएक्शन, भाई 2 एराइल हैलाइड्स ले लिए। डिफिकल्ट है ये रिएक्शन मतलब, लेकिन आपको उसी स्टाइल में मैं दिखा रहा हूँ, तो क्या इमेजिन कर सकते हो प्रोडक्ट ये, है ना। आप इन दोनों को मिक्स कर दो, ये एक एराइल हैलाइड ले लिया, एक एल्काइल हैलाइड ले लिया। एल्काइल हैलाइड में मान लीजिए मैंने CH3X ले लिया और सोडियम डाल दिया, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, है ना। स्ट्रेट आपको आंसर पता चल गया, लिख लो बेटा। Done, sir.
अब इसमें एक जैसे ये यूजिंग आप ऐसे लिख सकते हो ग्रिग्नार्ड। ऐसे ही मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। बताइए बेटा क्या आंसर होगा। सिंपल है एकदम। वेरी गुड सिद्धार्थ। ईशान। देखिए सिंपल एकदम इजी है। ये आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना देंगे, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये। उसके बाद वाटर आते ही जो बेसिक पार्ट होता है दैट टेक्स एच। ये आपका आंसर है। इफ यू वांट यू कैन राइट द रिमेनिंग पार्ट आल्सो। ये कॉपी कर लो बेटा इसको भी। ये सब छोटी छोटी चीजें आपको ये इजीली हैंडल करना आना चाहिए। नाउ प्रिपरेशन हमने सब खत्म कर दिया। प्रॉपर्टीज लिखिएगा। प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में पहली चीज है कि व्हेन यू सी दिस एल्काइल बेंजीन इट हैज गॉट टू पार्ट्स। वन दिस जो आपका बेंजीन है, एंड एक ये है जिसको आप एल्काइल बोलते हो। तो एक्चुअली में हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, रिएक्शंस की पॉइंट ऑफ व्यू से टू साइड्स ऑफ अटैक। ठीक है, आपके पास दो साइड्स हैं अटैक कराने की, एक बेंजीन रिंग और एक एल्काइल पार्ट। तो जो बेंजीन रिंग पे रिएक्शन होगा वो रिएक्शन कैसे होगी, वो होगी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन EAS। और जो एल्काइल की रिएक्शन होगी वो जैसे एल्केन में करते थे, तो मोस्टली उसकी कौन सी रिएक्शन होती थी बेटा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। राइट, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। जैसे हेलोजिनेशन, अगर आप रिकॉल करें हेलोजिनेशन, तो उसके लिए हम लोग को Cl2 के साथ H लेते थे, Br2 H रखते थे। या फिर इफ यू रिकॉल SO2 Cl2, याद है, SO सल्फ्यूरिल क्लोराइड इसको बोलते हैं, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। और NBS यू रिकॉल, NBS इज ऑल्सो यूज्ड फॉर सब्स्टिट्यूशन पर्पस। तो ये आप कॉपी कर लो, फिर मैं एक रिएक्शन आपको लिखकर दिखाता हूँ फॉर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। दैट मींस एल्काइल पार्ट वाला जो साइट है उसकी रिएक्शन।
ठीक है, और जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन दैट विल डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर। वो वाला रिएक्शन अभी मैं करके दिखाऊंगा। फर्स्ट यू कॉपी दिस पार्ट। डन सर। 1 सेकंड सर। सबने लिख लिया? सर जैसे मान लीजिए मैंने टॉलुइन लिया है ना, इसमें आपने Cl2H न्यू डाला, लेट अस से 1 इक्विवेलेंट 1 मोल आपने डाला, तो क्या होगा, ये जो H है ना दैट गेट्स सब्स्टिट्यूटेड विद Cl, ये हो गया। और फिर इसमें अगर आपने Cl2H न्यू डाला 1 इक्विवेलेंट, तो क्या होगा, अगेन 1 मोर H विल गेट सब्स्टिट्यूटेड। अच्छा, अगर इसमें एक और इक्विवेलेंट डाल दें तो वो बचा हुआ हाइड्रोजन भी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अब मैजिक देखिए, इसमें अगर तुमने एक्वस KOH डाल दिया तो SN2 रिएक्शन Cl8KOH आ जाएगा, ये बेंजाइल अल्कोहल बन गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बेंजाइल अल्कोहल। अगर तुमने इसमें एक्वस KOH डाल दिया तो सेम होगा, दोनों ClOH से रिप्लेस हो जाएंगे, बट सेम कार्बन व्हेन हैविंग 2 OH यू विल रिमूव H2। तो ये क्या बन गया बेटा, बेंजल्डिहाइड। अगर तुमने वही काम यहाँ पर किया, एक्वस KOH एक्सेस में डाला, तीनों Cl 3 OH से रिप्लेस होंगे। अगेन सेम कार्बन व्हेन हैविंग 3 OH that is also thermodynamically unstable, you will remove H2 again, इसमें आपको बेंजोइक एसिड बचता है। इसको कॉपी कर लो बेटा, ये तुम्हें डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस के फॉर्म में मिल सकता है। किसी को कंफ्यूजन हो तो बोलिए बेटा, स्पेशली सेकंड और थर्ड वाले। whenever you are getting this type of case ऐसा, तो समझ लो कि आपको H2O निकालना है। रेयर सिचुएशन ये स्टेबल होता है, ऐसा आपको मिल जाएगा। और अगर एक कार्बन पे 3 OH लग गए तो भी आपको H2O बाहर कर देना है, ऐसा। तो आपको क्या मिल जाएगा, उधर से C डबल, इधर ये आपको एसिड जैसा दिखाई देगा, यहाँ एल्डिहाइड की 2। इसको कॉपी कर लो बेटा। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो बेंजीन रिंग की रिएक्शंस हैं इससे रिलेटेड, एल्काइल बेंजीन, दैट वी विल डू। Those who have copied, they can leave.